हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो सब मार्गशीर्ष माह की एकादशी है, यानी कि अघन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी या गीता एकादशी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आज के दिन गीता जयंती भी है, 14 दिसंबर का दिन है और मोक्षदा एकादशी नाम के अनुरूप ही मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी जन्मों में किए गए पापों से उसे मुक्ति मिलती है। पितृ को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है और मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रतधारी तथा उसके पितृ के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी एक साथ बन रहे हैं। आज के दिन जो भी मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इससे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी मोह का भी क्षय करती है और इस दिन श्री कृष्ण भगवत गीता और वेद व्यास जी का विधि पूर्वक पूजन करके उत्सव मनाया जाता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान आदि देकर विशेष फलों की प्राप्ति की जाती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन तुलसी की मंजरी से श्री विष्णु भगवान के दामोदर रूप का पूजन करना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर जब पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना, कृपा करके मुझसे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और ये व्रत मोक्ष देने वाली तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न को सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता, क्या करूँ? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत ही अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी थी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास कीजिए और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दीजिए। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी।
मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी के व्रत को किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर रात को 9:30 बजे हो चुका है और एकादशी तिथि की समाप्ति आज होगी 14 दिसंबर को रात को 11:35 पर और व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर के रात को 9:09 तक रहने वाला है। व्रत के लिए उदय तिथि ही मान्य होती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और विशेष पूजन विधि आपको बता देती हूँ। आप सभी को एक दिन पहले से ही दशमी तिथि की रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक भोजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए शयन करें। अगले दिन सुबह यानी आज के दिन जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम करें और एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग नहीं किया जाता। आज के दिन ब्रश ना करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए और उंगली से कंठ को शुद्ध कर सकते हैं। वृक्ष से आज के दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। अगर करते भी हैं तो स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आपको गंगा आदि तीर्थों में सुबह स्नान करें, पॉसिबल हो तो, नहीं कर सकते तो घर में ही थोड़ा सा हल्दी का जल डाल लीजिए, हल्दी आधी चमची हल्दी डाल लीजिए पानी में, उससे स्नान कीजिए। या फिर आप काले तिल से स्नान कर सकते, गंगा जल डाल के स्नान कर सकते, किसी भी चीज़ से स्नान कीजिए और फिर स्नान आदि करके आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विष्णु भगवान पीताम्बरधारी है तो उनकी पूजा में उनको भी पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। और इसके बाद में आपको भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पहले ही स्नान करने के बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कर लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें और अपने फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त आपको जल देना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद व्रत का संकल्प करें, भगवान के सामने जाएं, हाथ में थोड़ा जल लेकर के बोले, आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखें, जप करें, शास्त्रों का पठन करें, गीता जयंती गीता जी का पाठ करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत में ये सभी चीज़ें विशेष लाभ पहुँचाते हैं। और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें तथा धूप दीप से श्री हरि का पूजन कर क्षमा मांग लेना चाहिए। जहाँ तक पूजन की बात है, इस दिन पूजा कर सकते हैं। शाम को 4:30 बजे सर्वश्रेष्ठ है, इस समय पूजन करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पूजा के स्थल पे स्थापित करें और फिर दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत या गंगा जल भर के उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के उन्हें पीताम्बरधारी है तो पीले वस्त्र धारण कराएं, वस्त्र का भाव करके कलावा चढ़ाएं। अगर वस्त्र वगैरह नहीं है, फोटो है, वस्त्र नहीं धारण करा सकते तो आप सिर्फ कलावा चढ़ाइए, जनेऊ धारण कराएं और फिर उनको चंदन या अष्टगंध का तिलक करें। चावल नहीं चढ़ता है विष्णु भगवान को तो तिल चढ़ाइए और चंदन का इत्र उनको अर्पित करना चाहिए। पीले फूलों से श्रृंगार करें। जो चंदन का इत्र आप उनको लगाएंगे वो चंदन का इत्र आप रख सकते हैं, बहुत दिन तक अपने पास रखिए उसको, 1-2 साल तक, और फिर उसको रोज 1-1 बूंद अपनी नाभि में लगाना चाहिए। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। और भगवान विष्णु को भोग, आज के दिन विष्णु भगवान को खीर हुआ तो आप उसको प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि चावल की खीर आप नहीं खा पाएंगे। और खीर हुआ, पिस्ता हुआ, सीताफल हुआ, केला, श्रीफल हुआ यानी नारियल, केसर वाला भात, ये सभी चीज़ें आप भोग लगा सकते हैं। जो लोग भी व्रत करेंगे
वो केसर वाले भात, ऐसे भी किसी को भी चावल आज के दिन नहीं खाने चाहिए, तो जो चावल आप बनाएंगे वो आप दान कर सकते हैं, और इनमें से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो वो आप चढ़ाइए। एक घी का दीपक जलाइए और उसमें काला या सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, या फिर घी में धनिया के बीज डाल करके आज की रात दीपक करें और चंदन का धूप करें। ये चमत्कारी होता है, धनदायी होता है। इसके बाद आप वहीं बैठ करके विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी का पाठ, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। लोग भी जप करना चाहते हैं, उन्हें बता दूं, चंदन की माला से आप श्री कृष्ण दामोदराय नमः, श्री कृष्ण दामोदराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और गीता जयंती है तो कुछ ना कुछ लाइंस गीता जी की ज़रूर सुनाए। कुछ चमत्कारी श्लोक मैंने लास्ट वीडियो में सुनाए थे, वो आप सुन सकते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽसत् कर्मणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से आप जप करें। तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ आपको, जिसको करके आप अपने जीवन के असाध्य कष्ट होते हैं उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। धन का संकट हो, शारीरिक कष्ट हो, ऊपरी बाधाएं हो, शत्रुओं से मुक्ति हो, सभी चीज़ें पाना आसान हो जाता है। कहते हैं ना कि समस्याएं बताकर नहीं आती। कई बार समस्याएं खुद की नहीं बल्कि दूसरों की ओर से थोपी हुई भी होती है, लेकिन अगर सच्चे मन और विश्वास के साथ आप इन उपायों को करें तो आपकी समस्याएं भी आसानी से खत्म हो सकती है। ऊपरी बाधाएं हो, टोने टोटके का प्रभाव हो, किसी ने कुछ किया हो, धन हानि हो, शारीरिक कष्ट हो, सभी के लिए छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। बस सच्चे मन और विश्वास के साथ आप विधि पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होता है और कष्ट निवारण होता है। कहते हैं जब इंसान पर ग्रहों की कुदृष्टि पड़ती है तो कई बार इंसान को नरक का भोग कराने लगती है, और इस दोष से बचने के लिए मोक्षदा एकादशी पर आप संतरे से उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज जो खाते हैं संतरा, उससे आप उपाय कीजिए। मौसम है संतरे का तो इसमें उपाय ज़रूर करना चाहिए। और जो भी मनुष्य आज के दिन संतरे लेकर के 3 संतरे आपको लेने हैं, और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसका दुर्भाग्य चल रहा है, जिससे परेशानियों से ग्रसित है, जो भी प्रकार की परेशानियां मैंने बताई अगर वो है, तो आप इसे 3 बार उस पीड़ित पर्सन के सिर के ऊपर से तीनों संतरों को लेकर उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, और 7 बार आप उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, और फिर इसको आपको गाय को खिला देना है। गाय नहीं मिले तो बच्चों को आप बांट सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे आपका दोष खत्म होता है। अगर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है तो इस दिन आप अंधा आश्रम जो होता है, अंधों के आश्रम में जाके या अंध के विद्यालय में जा कर के 27 संतरे कम से कम आपको अंधे बच्चों को खिलाने चाहिए। ये आप कर सकते हैं। और संतरा और लीची को आपको बता दूं प्रेम बढ़ाने वाला फल माना जाता है। आमतौर पर ये फल शुक्र और चंद्र को मजबूत करते हैं, तो इसलिए अगर आपके जीवन में भी प्यार की कमी होने लगी है, आपके लवर हो, आपके पति पत्नी हो, आपस में प्रेम नहीं करते, तो इस दिन, आज के दिन आप भगवान विष्णु को ये फल चढ़ा करके मिल करके बैठ के खाइए। आप देखिए कैसे प्रेम का भाव मजबूत होता है। सभी दंपतियों को विशेष रूप से इस दिन संतरा ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपसी विश्वास मजबूत होता है, और प्रेम संबंधों में भी आज के दिन आप संतरे उपहार में भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, संतरे से आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर आपके घर पे बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, सभी का दुर्भाग्य जाग गया है, तो जितने आपके घर पे मेंबर्स हैं उतने नाम के आप संतरे ले लीजिए, और सभी के सिर से एक एक संतरा आप वार दीजिए, और फिर इसे आप ले करके अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ मूव करें। पैदल पैदल जाइए, दक्षिण दिशा की तरफ मूव करके आपको या तो कोई गरीब आ जाए तो उसे ये संतरे दे देने हैं, कोई मांगने वाला आ जाए उसे दे देने हैं, कोई अगर गऊ या कोई भी दिख जाए तो उसे दे देने हैं, या फिर आपको किसी बड़े प्लांट के नीचे कम से कम 100 कदम आपको चल के जाना है। उसके बाद ये संतरे वहाँ जो भी आपको दिखे उसको दे करके आ जाना है।
आप चाहे तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपने किसको दिए संतरे, और फिर मैं उसका इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगी कि आपको कौन मिला तो इससे क्या फल होता है। और नहीं तो आप चौरस्ते पे या किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से संतरे का उपाय करके आप अपने जीवन से बहुत सारी कठिनाई हटा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि आज के दिन गीता जयंती है, तो गीता जी का दान अगर आप कर सके तो वो ज़रूर कीजिए। जो लोग भी गीता दान कराना चाहते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके निमित्त गीता दान यहाँ करवाया जाएगा। और ध्यान रखना है, व्रत करें ना करें, इस दिन आपको भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज के दिन चावल हुआ, जौ हुआ, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नमक आदि ये चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। पूरी लिस्ट दे रखी है। इन दिनों में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, पूरी लिस्ट आप देख लीजिए क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डब्बा बंद जो फलों का रस होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। जुआ हो, निद्रा हो, पान, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, ये सब कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। मुख से सत्य का भाषण करें। और ध्यान रखें, जो भी भोग लगाएंगे भगवान के आगे, उसमें प्रत्येक वस्तु में आपको तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाना चाहिए। आज के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप पहले से तोड़ी हुई तुलसी यूज़ कर सकते हैं, बासी नहीं कहलाती है। और साथ ही साथ इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप बाल ना कटाएं, नाखून ना कटाएं। जो स्त्रियां हैं वो हेयर वॉश ना करें। और सभी पति पत्नी मिलकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ढेर सारा ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी आई है, कष्ट निवारण वाली एकादशी आई है, सभी दुख कष्टों को हल्का करने वाली एकादशी आई है। छोटा सा उपाय करें, कुछ ना कर सके चुपचाप एक जगह बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण कर करके 108 बार बोल लीजिए और फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन से कष्ट कैसे दूर होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।